क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स से इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा में श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या है। ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या है। श्रेणी क्रम में एक से अधिक प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को इस प्रकार समझा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को RS से डिनोट किया जाता है। RS से S से सीरीज होता है, R से रेसिस्टेंस होता है। तो RS से श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को RS से व्यक्त किया जाता है और प्रतिरोधकों को अलग अलग प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध R1, R2, R3 सो ऑन Rn है। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस वन Rn। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए, ये विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधक है, एक AB है और दूसरा BC है, तीसरा CD है। तीनों प्रतिरोधकों को अलग अलग वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाता है और इसे विद्युत तार से होकर के सेलों का संयोजन, एक से अधिक सेल इसको जोड़ देते हैं तो सेलों का संयोजन हुआ। इसके बाद प्लग कुंजी S को जोड़ देते हैं। इसके बाद एमीटर को भी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं और फिर इसको D से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार यह श्रेणी क्रम में ये दिखाया गया है कि तीन प्रतिरोधक है, एक AB है, दूसरा BC है, तीसरा CD है। जब प्लग कुंजी को ऑन करते हैं तो इसे विद्युत परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। ये I धारा एमीटर नापता है। तो I धारा जब इसे प्रवाहित की जाती है तो अलग अलग प्रतिरोधों से विभवांतर उत्पन्न होते हैं और वह विभवांतर V1, V2, V3 वोल्ट मीटर से नाप लिया जाता है। तो चित्र के अनुसार AB, BC, CD तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। तो इनके मुक्त सिरों A और D के बीच बैटरी के ध्रुवों से जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोधों से I धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है V1, V2, V3। तीनों प्रतिरोधक से जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह V1, V2, V3 उत्पन्न होते हैं। अतः ओम के नियम से या ओम के नियम को लागू करने से V1 IR1 और V2 IR2, V3 IR3। A और D के बीच विभवांतर V हो तो V V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण 1 है। क्योंकि मुख्य धारा I से जब विद्युत परिपथ से होकर धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विभवांतर जो है तीन विभवांतरों में अलग अलग प्रतिरोधों में बढ़ जाता है। पहला प्रतिरोध से V1, दूसरा प्रतिरोध से V2, तीसरा प्रतिरोधक से V3। तो A और D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो V IRS। अब V1, V2, V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर V V1 प्लस V2 प्लस V3 तो V IRS होगा और V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। अब तीनों में I कॉमन निकालेंगे तो I कैंसिल हो जाएगा अर्थात कट जाएगी। I कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ज्ञात हुआ। इससे यह पता चला कि
श्रेणी क्रम में एक से अधिक प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होगा समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध RS है जो तीन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर ज्ञात हुआ। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार विद्युत परिपथ से होकर के जो प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध जो ज्ञात हुआ वह RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या एक से अधिक प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो उन प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है।